जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा कि कौन से टॉपिक्स, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आसानी से अटेंड कर सकें। सो पहले मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ। तो पेपर पैटर्न जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से में जो था वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज है। इसमें है क्या, एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसमें 10 पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आई मीन 20 मार्क्स के वो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो पहला क्वेश्चन रहेगा, वो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। तो जो लोग मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो कंपलसरी है। उसके बाद हमें 4 यूनिट्स मिलेंगी, हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस होंगे और हर यूनिट से तुम्हें 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो वहाँ से तुम्हारे 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 8 क्वेश्चंस में से तुम्हें जो है 4 क्वेश्चंस करने हैं, 4 यूनिट में से 1-1 क्वेश्चन करना है 4 में से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है। तो पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे जो साइट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी, कौन से स्टेट में पाई गई थी, या कौन इस एक्सकवेटर कौन थे, या फिर कौन से ईयर में ये डेवलप हुई थी या एग्जैकेवेट हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो साइट्स हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सो इन सारी साइट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेनली 2-3 साइट्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल। कभी कभी कालीबंगा पे भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, कई जगहों से इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी गैदर करके मैंने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो वही मैं आपको बताता हूँ और उसको लर्न कर लीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मोस्ट हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी हड़प्पा पे पूछ लिया जाएगा, कभी मोहनजोदड़ो पे पूछ लिया जाएगा डिटेल में। तो अगर आप ये पढ़ के जा रहे हैं तो और अच्छी बात है। इंडस वैली काफ़ी ब्रॉड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इंडस वैली या इजिप्शियन सिविलाइजेशन 2 टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो आपके 3 क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं, 3 क्वेश्चंस के आसानी से हो जाएंगे। और तो मैं तो ये कहूँगा कि आप रोमन और ग्रीक को छोड़ दीजिए और बाकी जितने टॉपिक हैं उनको कवर कर लीजिए। तो आपके मिनिमम 9 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपके 7 क्वेश्चंस बन जाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से। 7 में से आपको 5 ही करने हैं, तो आप ग्रीक और रोमन छोड़ सकते हैं। लेकिन जो उसके इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में पूछ दिया गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये इन्फॉर्मेशन जो आप पीछे देख रहे हैं वो मैंने पहले से ही लिख ली है ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले लिखा है मैंने साइट, उसके बाद कौन सी कंट्री में मिला है वो लिखा है, फिर उसके बाद कौन उस कंट्री के कौन से स्टेट में मिला है वो लिखा है, फिर उसके बाद उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है वो लिखा है, उसके बाद उसके बिसाइड्स कौन सी रिवर थी वो लिखा है, फिर उसके बाद एग्जैकेवेटर कौन था, उसका खोजकर्ता कौन था वो लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि कौन से ईयर में एग्जैकेवेट हुई थी। तो पहली साइट है हमारी हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान के पंजाब में थी, पंजाब के साहिवाल में थी, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद उसके जो किनारे रिवर थी उसका नाम था रावी, और इसको जो एग्जैकेवेटर थे वो थे दयाराम शाहनी, और इसको 1921 में एग्जैकेवेट किया गया था। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में, सिंध के लहकना डिस्ट्रिक्ट में, और इसके जो बिसाइड रिवर थी वो इंडस रिवर थी, और जो इसके एग्जैकेवेटर थे वो रखेलदास बनर्जी थे। इन्होंने 1922 में एग्जैकेवेट किया था। थर्ड वन है जो चानुदाड़ो। चानुदाड़ो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में, सिंध के नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में, और रिवर जो इसके बिसाइड है वो इंडस रिवर है, और इसके एग्जैकेवेटर मैकॉय थे, और इसको 1925 में एग्जैकेवेट किया गया था। थर्ड वन है हमारी लोथल। लोथल इंडिया में है, इंडिया के गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है,
और भोगावा रिवर के किनारे, और इसके जो एग्जैक्टिवेटर है वो SR राव है, और इसको 1954 में एग्जैक्टिवेट किया गया था। इसके बाद हमारी फोर्थ जो है, फिफ्थ है जो 1 2 3 4 5 फिफ्थ है कालीबंगा। कालीबंगा इंडिया में है, इंडिया के राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो उसके किनारे रिवर थी उसका नाम था घाघर, और जो इसके एग्जीक्यूटिव थे वो थे अमालन घोष, एंड 1951 में एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद आता है हमारा बनवाली। बनवाली जो है इंडिया में है, इंडिया के हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी घाघर रिवर के किनारे था। और इसके जो एग्जीक्यूटिव है वो RS बिष्ट है, इसको 1973 में एग्जीक्यूट किया था। और जो लास्ट वन है हमारा ढोलावीरा, वो इंडिया में है, इंडिया के गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और लूनी रिवर के किनारे है। इसके एग्जीक्यूटिव JP जोशी जी थे, और इसको 1968 में एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद हमारी 2 और साइट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते, बट नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। वह है सुरकोटदा और राखीगढ़ी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिर्फ हॉर्स के जो रिमेन्स हैं वो पाए गए हैं। और जो हमारी लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, वो है राखीगढ़ी। और जो अगर लार्जेस्ट साइट इन इंडिया पूछेगा तो आपको बताना है राखीगढ़ी। अगर सिर्फ लार्जेस्ट साइट पूछ रहा है तो आपको मोहनजोदड़ो बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड जो मैंने बता दिया आपको। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो पे, तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, जैसे हड़प्पा कहाँ पे थी, कौन से स्टेट में थी, डिस्ट्रिक्ट में थी। ये एक ऐसे चार्ट की फॉर्म में नहीं लिखना है, एक डिटेल फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना, तो ये हो जाएगा एक पेज में। उसके बाद आप इसके हड़प्पा के जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसके बारे में लिख देना। जैसे हड़प्पा में 6 ग्रेट ग्रैनरीज पाई गई थी, ग्रेट ग्रैनरीज इन अ रो। ग्रेट ग्रैनरीज बोले तो अनाज के भंडार, 6 अनाज के भंडार एक कंटिन्यू लगातार पाए गए थे। तो ये लिख सकते हैं आप आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में। और उसके बाद वर्जिन गॉडेस पाई गई थी वहाँ पे। मेल सेक्स ऑर्गन जो कि स्टोन पे डिपेक्टेड था, फीमेल सेक्स ऑर्गन वो भी स्टोन पे डिपेक्टेड था। पेंटेड पॉटरी भी मिली थी हड़प्पा में पेंटेड पॉटरी मिली थी। क्ले फिगर मिले थे, इसके मदर गॉडेस के क्ले फिगर मिले थे हमें। वीट एंड वर्ली और गेहूं भी मिला। और उसके बाद जो हमारा वैनिटी बॉक्स भी मिला था वहाँ पे हड़प्पा में, वैनिटी बॉक्स भी मिला था। वैनिटी बॉक्स बोले तो जो विमेंस के लिए जो वो मेकअप करने का नहीं तो कह सकते, लेकिन जो वो कहते हैं क्या बोलते हैं, श्रृंगार करने के लिए जो बॉक्स होता है जिसमें वो अपनी चीज़ें रखती हैं श्रृंगार करने के लिए, विमेंस का वही होता है। स्पेशली शायद उसको श्रृंगारदानी कहते हैं, तो वही उसी को कहते हैं वैनिटी बॉक्स। और उसमें एक और वहाँ पे एक डाइस भी मिली। ठीक है, तो ये इतनी आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लिख देना आप, और ये इन्फॉर्मेशन लिख देना, तो आपका एक डिटेल क्वेश्चन भी बन जाएगा। और इसके बाद हम मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में भी ग्रैनरीज पाई गई थी, अनाज के भंडार इधर भी पाए गए थे। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कॉमन है सब में, तो वो लिखी जा सकती हैं लगभग ऑलमोस्ट सब में। तो ग्रेट ग्रैनरीज हो गया। ग्रेट बात जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्किटेक्चर है इंडस वैली का, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। उसके बाद पशुपति महादेवा की सील भी पाई गई थी, वो तो उसके बारे में तो हमने पढ़ाई है, जदीप सर ने भी पढ़ाया। न्यूड वुमेन डांसर भी मिली है। बियर्ड मैन वुमेन स्केलेटन हडल टुगेदर, बोले तो जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो कंकाल होते हैं वो एक ग्रुप में पाए गए थे। तो ऐसा मतलब उस आर्कियोलॉजिस्ट के कुछ बिलीव्स हैं, जैसे कि उनको एक जगह दफनाया जाता होगा, या फिर किसी वॉर में उनकी डेथ हो गई होगी, या फिर कोई नेचुरल अपोजिशन आया होगा तो सारे ग्रुप में एक जगह मर गए और डेथ हो गई। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कहा गया, लेकिन हम जो भी पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजिकल्स के द्वारा बताई गई बातें होती हैं। वो एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है वो डिपेंड नहीं करता, बट जो हमें बताया गया है वही पढ़ना है। यही तो इंडियन एजुकेशन की खूबसूरती है। कुछ भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो बस इतना ही है जो कि मैं आपको बताने वाला था। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका जो कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन
होगा जो इंडस वैली से पूछा जाएगा वो आपका बन जाएगा और डिटेल्स क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। एक्चुअली मेरे नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, लिमिटेड कंटेंट में लिखता हूँ और उसमें सिर्फ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैं आंसर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।